ये 99 का फेर क्या है? आदमी किस तरह से सदा जीवन पर्यंत 99 के चक्कर में पड़ा रहता है कि मैं इतना बचा लूं, इतना बन जाऊं। इसको मैथिली शरण गुप्त, जो हिंदी जगत के प्रथम राष्ट्र कवि कहे गए हैं, उनके द्वारा उद्धृत की गई है 99 का फेर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, प्रथमतः आपसे गुजारिश है कि आप पहले वीडियो को लाइक करने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना 99 का फेर। कि एक सुंदर ग्राम में था वैश्य एक धनी कहीं, पास उसके एक शिल्पी वास करता था वहीं। एक सुंदर ग्राम में था वैश्य एक धनी कहीं, पास उसके एक शिल्पी वास करता था वहीं। भोगते थे एक सा सुख भोग दोनों सर्वदा, था धनी शिल्पी न तो भी मुदित रहता था सदा। था धनी शिल्पी न तो भी मुदित रहता था सदा। एक दिन उस वैश्य की गृहिणी बड़े आश्चर्य से, एक दिन उस वैश्य की गृहिणी बड़े आश्चर्य से, यो वचन कहने लगी निज, यो वचन कहने लगे निज अनुभवी प्रियवर्य से। कुछ दिनों से एक शंका नाथ मुझको हो रही, कुछ दिनों से एक शंका नाथ मुझको हो रही। भेद तुम उसका बताओ सुन कथा मेरी कही, भेद तुम उसका बताओ सुन कथा मेरी कही। यह पड़ोसी जो हमारा विदित नाम सुयोग है, यह पड़ोसी जो हमारा विदित नाम सुयोग है। यद्यपि है ना धनी तथापि नित भोगता बहु भोग है। यह पड़ोसी जो हमारा, यह पड़ोसी जो हमारा विदित नाम सुयोग है। यद्यपि है ना धनी तदपि नित भोगता बहु भोग है। प्रभु कृपा से हम धनी हैं और यह धनहीन है। प्रभु कृपा से हम धनी हैं और यह धनहीन है। तदपि हमसे भी अधिक यह क्यों सतत सुखलीन है, क्यों सतत सुखलीन है। जब झरोके से कभी मैं झांकती उस ओर हूँ, देख कर पाती न उसको मोद का कुछ छोर हूँ, देख कर पाती न उसको मोद का कुछ शोर हूँ। ये बता रही है सेठानी अपने सेठ जी से कि वो हमसे काफ़ी धनहीन है, वो एकदम विपन्न है। विपन्नता में होते हुए भी वो कैसा धनवान बना रहता है और कैसे हमेशा छक्के पे पंजा लगाता है। 200 रुपया कमा के आया तब भी उत्साह में रहा, और 2000 रुपया कमा के आया हो तब भी वो उत्साह में रहा, और हमसे बढ़िया पहनता, हमसे बढ़िया खाता और हमसे बढ़िया मोद में रहता और मुदित मनाता है। अब पुनः कहती हैं कि रुचिर नाना पाक बनते नित्य उसके गेह में, श्रेष्ठ पत पति पति और पत्नी, श्रेष्ठ पट पति और पत्नी पहनते हैं देह में। सुरभि सुंदर भोजनों की
फैलती सब ओर है, नित्य सुन पड़ता तथा आनंद सूचक शोर है, नित्य सुन पड़ता तथा आनंद सूचक शोर है। बात क्या है सो न कुछ भी समझ में आती कभी, धन रहित यह वैतनिक पाता कहाँ से सुख सभी, धन रहित यह वैतनिक पाता कहाँ से सुख कभी। वचन वनिता के श्रवण कर विहस बोला आर्यो। अब जब पत्नी की बात सुन लेता है और पत्नी के द्वारा जब बताई जाती है बात कि ये विपन्नता का जीवन जीते हुए आज के यहाँ जब खाना बनता है तो खाने की खुशबू आती है तो गजब का महकता है, और पहनते हैं दोनों पति पत्नी तो लगता है राजे रजवाड़े हों, और हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए हम लोग कभी ना इतना मौज से रह पाते हैं, ना इतना बढ़िया खाना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना पहन पाते हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसकी आप जड़ में जाइए और तह तक पता लगाइए क्या रीजन रहा है। अब ये 99 का फेर है। जरा सी बात पर, इस जरा सी बात पर होता तुम्हें आश्चर्य क्यों, रोज जो एक आध रुपया या कमा लाता यहाँ, शाम को उसको उड़ा कर मत हो जाता यहाँ, शाम को उसको उड़ा कर मत हो जाता यहाँ। इस समय तो यह तरुण है, श्रम नहीं खलता इसे, किंतु पूरा कष्ट देगी जरठ निर्बलता इसे, किंतु पूरा कष्ट देगी जरठ निर्बलता इसे। प्राप्त होता द्रव्य जो कुछ नित्य यह खोता उसे, प्रथम जो संग्रह न करता दुख फिर होता उसे, प्रथम जो संग्रह न करता दुख फिर होता उसे। अब उपदेश जो दे रहे हैं, अब वो उपदेश और तगड़ा बढ़ता जाता है, अपनी सेठानी को समझाने लगते हैं उपदेश के रूप में कि आय के अनुसार ही व्यय नित्य करना चाहिए, द्रव्य संग्रह कर समय के अर्थ धरना चाहिए। नियम यह संपत्ति विषयक याद जो रखता नहीं, दुख पाकर लोक सुख का स्वाद वाचकता नहीं, दुख पाकर लोक सुख का स्वाद वाचकता नहीं। धन बिना संसार में कुछ काम चल सकता नहीं, दुख के दृढ़ जाल में निर्धन निकल सकता नहीं। हो न सकता धर्म भी धन का बिना संग्रह किए, हो न सकता धर्म का भी, हो न सकता धर्म का भी धन बिना संग्रह किए, नित्य वित्त निमित्त सबको यत्न करना चाहिए, नित्य वित्त निमित्त सबको यत्न करना चाहिए। ज्ञात है अज्ञान से कुछ गुण न संचय का इसे, इस तरह ना रहे नियम तो जो विदित हो व्यय का इसे, इस तरह ना रहे नियम जो विदित हो व्यय का इसे। पूरा जितना भी उपदेश था वह अपनी सेठानी को सेठ जी समझाते चले जा रहे हैं कि यदि किसी कारण न यह 10-5 दिन श्रम कर सके, तो और क्या जो उधर भी यह न अपना भर सके। आज का कल को बचावे वह न पुरुषार्थी कभी, इस तरह की समझ उल्टी हो रही है इसकी अभी। किंतु पीछे याद होगा भाव आटे दाल का,
अब अबल होकर बनेगा कवल काल कराल का। आप तो यह विपद में पड़कर मरेगा ही कभी, पर हुए पुत्रादि तो वे भी दुखी होंगे कब सभी। पर हुए पुत्रादि तो वे भी दुखी होंगे सभी। सो जिसे तुमने जगत में सब प्रकार सुखी कहा, दुख के गहरे गड्ढे में वह अनाड़ी गिर रहा। दुख के गहरे गड्ढे में वह अनाड़ी गिर रहा। जान कर परिणाम यो अपने पड़ोसी का बुरा, वैश्य वनिता हो गई व्याकुल तथा करुणातुरा। वैश्य वनिता हो गई व्याकुल तथा करुणातुरा। द्रवित हो जाती हृदय में तनिक में ही नारियां। द्रवित हो जाती हृदय में तनिक ही में नारियां। चित्त में भी मृदुल होती कुलवती सुकुमारियां। चित्त में भी मृदुल होती कुलवती सुकुमारियां। वचन फिर कहने लगी वह इस तरह निजनाथ से, सोचनीय भविष्य का इसको न कुछ भी ध्यान से। यदि अब ये पत्नी को पुनः समझाने का, बताने का और आईना दिखाने की बात जो कर रहे हैं और समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसको कभी सोचनीय भविष्य का इसको न कुछ भी ध्यान है। सत्य ही होता नहीं केवल, सत्य ही होता नहीं केवल गुणी में ज्ञान है। याद कर इसकी दशा होता मुझे है दुख बड़ा। कीजिए कुछ यत्न जो यह मोह में ना रहे पड़ा। क्या किसी विधि भूल अपनी ज्ञात हो सकती इसे, दूसरों का दुख हरना है नहीं हित कर इसे। दूसरों का दुख हरना है नहीं हित कर इसे। हो हमारा द्रव्य भी कुछ व्यय न क्यों इस काम में, पर न हो प्राणेश इसको कष्ट अब परिणाम में। हो पर न हो प्राणेश इसको कष्ट अब परिणाम में। 4, 6, 10 बूंद से घटता नहीं नद नीर है, किंतु दीन विहंग की मिटती तृषा गंभीर है। मौन होकर वैश्य तब कुछ सोचने मन में लगा, फिर वचन बोला प्रिय, फिर वचन बोला प्रिय से प्रेम के रस में पगा। यत्न सोचा एक मैंने चित्त में इसके लिए, हो कदाचित सफलता पूरी इस तरह इसके किए। एक पट में बांध कर 99 रुपये लिए, और कहो वचन उसने वो प्रिया को दे दिए। डाल देना तुम इन्हें उसके सदन में रात को, है मुझे विश्वास होगी कार्य सिद्ध प्रभात को। वैश्य वनिता ने बहुत होकर प्रफुल्लित गात में फेंक दी वह पोटली उसके यहाँ फिर रात में। जब सुयोग उठा सवेरे और वे रुपये मिले, सूर्य दर्शन से कमल सम प्राण तब उसके खिले।
किंतु जब गिन कर उन्हें वो यत्न से रखने लगा, देख कर 99 तब मोह में मानो जगा। 1 रुपया और इनमें मैं मिलाऊंगा अभी, और कर पूरे इन्हें फिर, और कर पूरे इन्हें 100 फिर धरूंगा मैं सभी। सोच कर वह वैतनिक इस भांति अपने चित्त में, 4 6 आने सदा रखने लगा निज वित्त में। और जब 100 हो गए तब और भी इच्छा बढ़ी, मिट गई वह भ्रांति जो थी शीश पर पहले चढ़ी। कुछ दिनों में छोड़कर सब धन उड़ाना नित्य का, द्रव्य संचय मुख्य समझा लक्ष्य उसने कृत्य का। नित्य सादी चाल में चलता हुआ संसार में, बन चला धनवान रह लीन निज व्यापार में। क्या सुरभि सुंदर भोजनों की फैलती अब भी सदा, क्या सुरभि सुंदर भोजनों की फैलती अब भी सदा। हंस कर प्रिया से एक दिन यो वैश्य ने पूछा यदा, तब देख उसकी ओर हंस बोली वधू कुछ देर में, अब तो पड़ोसी पड़ गया 99 के फेर में। अब तो पड़ोसी पड़ गया 99 के फेर में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।